दोस्तों, संसार में केवल बीबी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में होता है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज है। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, अच्छा ये बताओ, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका अंत नहीं होता? अरे पागल, तुम्हारा भाषण। पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नया नया आया था तो लोग बहुत भोले थे। वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के ऐड करते थे और अब चुन चुन कर ब्लॉक करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें उनको कूटे उनकी पत्नी। हाँ, पहले जब लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, अब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत को ब्याह ले जाते हैं, इसीलिए हमारी दयालु सरकार अब सब कुछ प्राइवेट कर रही है। अच्छा, संडे के दिन महिलाओं का आधा दिन तो यही सोचकर निकल जाता है कि बाल धोए, कपड़े धोए, बर्तन धोए या फिर साले पति को ही ढो डाले। अरे आजकल की बहुओं के लिए सास ऐसी होनी चाहिए कि जो हर महीने ये कहे, बहू नेट पैक है या मैं करवा दूं। पति और शाम दोनों एक जैसे होते हैं। बेचारे साल में एक दिन पूजे जाते हैं और बाकी दिन लठ खाते हैं। ये कलयुग है साहब, वरना किसी ने सोचा था कि मच्छरों को भी अगरबत्ती लगानी पड़ेगी। बात तो सही है। हाँ, अच्छा भला लोग पत्तों पर रख के खाना खाते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन बना दिए। हाँ, हमारे देश में लोग बीमारी ठीक होने के बाद क्रेडिट डॉक्टर को नहीं पैसों को देते हैं। 5,000 लगे थे जब जाकर ठीक हुआ हूँ मैं। बात तो सही है। मेरी मम्मी बोलती है बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खुद 7 बजे बोलेगी उठ जा बेटा 10 बज गए। इंग्लिश आती है? हाँ आती तो है, पर पापा अकेले ही पी जाते हैं। ओह मैडम, नंबर दे दो अपना। हाँ लिखो। हाँ बताओ। 112। 112। ये तो पुलिस का नंबर है। हाँ तो पुलिस में ही तो हूँ मैं। गलती हो गई मुझसे। अरे गलती। एक शराबी शराब पी के हाथी से टकरा गया तो बॉडी नीचे गिर गया। लोगों ने पकड़ के शराबी को पीट रहा था तो शराबी बोला, अरे भाई जो नीचे गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, फिर तुम लोग क्यों नेता बन रहे हो? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़े। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल तो अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। हेलो, हाँ? ये कैसा सितम ढाने लगी हो? क्यों? अरे बीवी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हाँ तो इतनी देर से चाट क्यों रही है? शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहाँ जाकर बोलती
इस डिजाइन में कोई दूसरा दिखा दो। अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए भगवान ने पड़ोसी और रिश्तेदार बनाए हैं। मैंने उसका नाम मेरे दिल पर लिखवाया था। अच्छा। और वो बेवफा मेरा नाम थाने में लिखवाई। मैं तो इतना सीधा साधा और शरीफ आदमी हूँ साहब, अगर कोई लड़की मुझे प्रपोज भी करेगी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। यकीन न हो रही है तो ट्राई करके देख लो। माना कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मैं भी तो 135 करोड़ में एक हूँ। बात तो सही है। हाँ, और सबको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बस साला मुझे ही नहीं पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम लोगों को बर्बाद नहीं देख सकता, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। हाँ, चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही कहना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलता। एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं? इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। अरे कमाल की टेक्नोलॉजी है डॉक्टर साहब, बीवी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर पैदा हुआ है। अरे मतलब है तो हॉस्पिटल में ही, लेकिन आपके घर ही तो कहूँगी। अरे तो ऐसा कहो ना डॉक्टर साहिबा। अब मुझे जाना होगा। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तुम समझती क्यों नहीं, अगर मैं यहाँ रुका तो क्या? तो वहाँ भंडारा खत्म हो जाएगा। ये बिग बॉस वाले सुबह उठते ही नाचने लगते हैं। मुझे तो सुबह उठते ही आधा घंटा ये समझने में लग जाता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। क्या आप अपने पति से परेशान हो? हाँ? तो इतने गौर से मत सुनो यार, मेरी वाली भी मुझसे परेशान है। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। आजकल लड़कियां इतना बंठन के मंदिर जाती हैं, समझ में नहीं आता ये दर्शन करने जाती हैं या दर्शन देने। अरे इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेले में हमेशा माँ और बेटे या भाई भाई बिछड़े हैं, कभी पति पत्नी नहीं बिछड़े हैं। भैया अगर तुम अपनी घरवाली से दुखी हो तो यूं बात एक बार अपनी घरवाली से भी कह के देखो, फिर तुम्हें दुख के साथ साथ दर्द भी होएगा। बादल कब बरसेंगे मौसम विभाग वाले तो बता देते हैं, लेकिन बीबी कब बरसेगी ये मौसम विभाग वालों का बाप भी नहीं बता सकता। औरतें जवानी में बीबी बनकर अपने पतियों को अलग करवाती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर सबको इकट्ठा रहने की ज्ञान देती हैं।